हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप कैंपस। कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। पाइथन प्रोग्राम के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट में आज मैं आपको कोई प्रोग्राम नहीं बताने वाला। आज हम क्या करेंगे, लिस्ट के बेसिक समझेंगे, जो कि बेसिक कोर है लिस्ट का, वो समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद ही लिस्ट के रिलेटेड जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे वो सारे चीज़ें इन सभी से यूज़ होके ही वो बनेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा बढ़िया से देखना है और एंड तक देखना है, ताकि आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊं, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, चाहे आप प्रोग्रामिंग जानते हो, चाहे आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हो। और मैं ये भी बता दूं कि लिस्ट में बस इतना ही आप पढ़ लोगे, ये काफ़ी है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। इसके अलावा आपको लिस्ट के रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए चलते हैं हम अपने कंपाइलर पे। मैंने पहले से ही जीडीपी ऑनलाइन कंपाइलर अपने गूगल क्रोम पे खोल रखा है। कैसे यहाँ पे आते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। बिल्कुल, डेफिनेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। समझते हैं लिस्ट का डेफिनेशन क्या है। तो लिस्ट का डेफिनेशन समझने के लिए हम पहले समझते हैं अरे क्या होता है। आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। एरे क्या होता है कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें कि हम मल्टीपल डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सपोज मानो कि मेरा एक वेरिएबल का नाम है ए, और उस ए में मैंने क्या कर रखा है, बहुत सारे डेटा टाइप्स को रख सका है, लेकिन सारे डेटा टाइप जो है वो एक ही डेटा टाइप के हैं। मतलब कि अगर इंटीजर है तो डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट इंटीजर्स के वैल्यू है, लेकिन सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे आपको दिख के बताता हूँ। सपोज मान लिया अगर मैं एरे बना रहा हूँ तो मैं नाम दूंगा अरे, ठीक है। और एरे में क्या होगा, एरे में क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, सिमिलर टाइप का डेटा टाइप दूंगा, जैसे 1 2 3 4। इसमें क्या है कि सारे डेटा क्या है आपके इंटीजर है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इसके बीच में अगर मैं फ्लोट दे दूंगा, इसके बीच में अगर मैं बूलियन दे दूंगा, इसके बीच में अगर मैं स्ट्रिंग दे दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, यानी कि एरे क्या हुआ कि एक ऐसा डेटा टाइप्स, या ऐसा कैसे, एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सिंगल टाइप के डेटा टाइप्स ही मौजूद हो, उसको कहते हैं हम एरे। लेकिन लिस्ट क्या है, एक एडवांस वर्जन है एरे का, जो कि पाइथन में पाया जाता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट क्या करेगा कि मल्टीपल डेटा वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करेगा। क्या करेगा, अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो इसी के कंपेरिजन में लिस्ट क्या होगा, लिस्ट होगा 1 2 3 4, इंटीजर तो है, प्लस साथ साथ में इसमें मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं बूलियन फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं फ्लोट वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप है, जितने भी डेटा टाइप है उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा, लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए मैं ये ऊपर वाला को इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल एंड कमेंट डालते हैं और आज का टॉपिक डालते हैं, जो कि है लिस्ट बेसिक्स। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसी को मैं लेता हूँ लिस्ट। ठीक है, अब इसी पे ऊपर में हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे और इसी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा लिस्ट दिखता कैसा है। तो प्रिंट करेंगे अगर हम लिस्ट को, ठीक है, पहले लिस्ट नहीं लेते, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब हमें लिस्ट बनाना होता है तो हम लिस्ट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो लिस्ट को हम वेरिएबल ना लेके क्या करेंगे, हम कोई वेरिएबल लेते हैं। सपोज मैंने बी नाम दे दिया, तो मैं प्रिंट करता हूँ बी को। तो जब मैं बी को प्रिंट करूँगा तो मेरा कुछ लिस्ट ऐसा दिखेगा। देखिए ये चीज़ें और ऊपर वाली चीज़ें क्या है, सेम है ना। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि लिस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो वो हम करते हैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, कैसे स्टोर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम बताते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, लिस्ट कहलाएगी। ये भी कैसे हम पता करेंगे, आगे हम वीडियोज़ में बिल्कुल देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं लिस्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ में, कि इसके लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है लिस्ट के लिस्ट आइटम्स। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू, उनके आइटम्स को इंडेक्सिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। सपोज मैंने मानिए यहाँ पे मुझे कॉल करना है 2 की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके इंडेक्स की वैल्यू से इसको मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। अब ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब हो गया कि जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उनको क्या किया गया कि एक डिफाइंड वो दे दिया गया है, एक डिफाइंड एड्रेस दे दिया गया है, या कह सकते हैं कि एक डिफाइंड वैल्यू दे दिया गया है, जो कि उसकी क्या कहलाती है, इंडेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, और इंडेक्सिंग जो होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और n नंबर्स तक जाएगी। जितने नंबर है वहाँ तक हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग को इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो सपोज मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखाऊँ, मैं कमेंट करके इंडेक्स कर रहा हूँ, हाँ ना, आई फॉर इंडेक्स समझिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अब 1 की जगह क्या दूंगा मैं, हमेशा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, यानी कि 0 वाले एड्रेस पे या 0 वाले इंडेक्सिंग पे कौन प्रेजेंट है, तो 1 प्रेजेंट है। 1 वाले पे कौन है, 2 है। 2 वाले पे कौन है, 3 है। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, यानी कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज में जो पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा हमने लिस्ट आइटम्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल कर सकते हैं। और इंडेक्स के थ्रू अगर हमें किसी भी एलिमेंट को कॉल करना होगा तो हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा याद रखना है, इंडेक्स के थ्रू हमें किसी भी एलिमेंट को कॉल करना है तो हम कौन सा ब्रैकेट्स यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 0, तो अगर मैं B0 डालूंगा तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि लिस्ट जो है वो इंडेक्सिंग पे काम करता है। सपोज मैंने मान लीजिए मैंने डाल दिया 5, ठीक है 5 डाला हमने, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। चेक करते हैं, 0 1 2 3 स्ट्रिंग पूरा 4 और ट्रू 5, यानी कि इंडेक्सिंग काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ कहता है कि लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि लिस्ट के जो भी एलिमेंट है, लिस्ट के जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे जितनी बार भी हम लिस्ट को कॉल करें। ठीक है, मैंने बी को प्रिंट किया, सेम चीज़ आया, वापस से रन किया, सेम चीज़ आया। देखिए कोई भी एलिमेंट आगे पीछे नहीं हो रहा है, जो जिस जगह पे है, जिसको जो इंडेक्सिंग मिली हुई है ना, वो उसी इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि लिस्ट क्या है, ऑर्डर है। लेकिन पाइथन में कुछ ऐसे डेटा टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्या है आपको अनऑर्डर्ड है, मतलब कि जब आप उसको बार बार रन करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। तीसरा लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, चेंजेबल। ठीक है, कैसे आएगा चलिए वो भी देखते हैं। इंडेक्सिंग में इरेज कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आप इसको हम देखते हैं, चेंज करते हैं। देखिए सब जगह इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, चाहे आप चेंजिंग करिए चाहे आप रिमूव कीजिए, ठीक है, हर जगह इंडेक्स आएगा। तो इंडेक्स आपको समझना है बढ़िया से। ठीक है, मैंने क्या बताया कि लिस्ट जो है क्या है, वो म्यूटेबल है ना, यानी कि लिस्ट क्या है, चेंजेबल है। तो चेंजेबल चेक करते हैं। चेंजेबल चेक करने के लिए सपोज मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि B0 पे क्या है मेरा, अभी B0 पे क्या है मेरा, अभी 1 है ना। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100। मैंने क्या किया, B0 क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो देखिए अब हमारा लिस्ट में स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गया, 100। बाकी सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन इनिशियल में वैल्यू क्या हो गया, 100। यानी कि लिस्ट में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट क्या है मेरा, म्यूटेबल है। ठीक है, अब आते हैं लिस्ट एलो डुप्लीकेट्स। लिस्ट में क्या हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है। तो आप यहाँ जैसे देख रहे होगे 1 2 तो एक बार है, एक बार यहाँ है, और 1 2 एक बार यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ तो हमने इरेज कर दिया वैसे। तो अगर मैं इसको इरेज नहीं करता, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जब मैं इसको रन करूँगा तो 1 2 आगे भी होगा और 1 2 लास्ट में भी है। इसका मतलब क्या है कि एरे जो है वो क्या करता है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है अपने अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लिस्ट क्रिएट कैसे करें। एक तो फंडा ये हो गया कि लिस्ट क्रिएट करने का, कि हमने क्या किया, प्री डिफाइंड वैल्यूज दे दिया। अब हम प्री डिफाइंड वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट डाल देते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोट्स डाल दिया मैंने, वो क्या हो गया, एक तो डालेंगे जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ पे, और एक एंड होने पे डाल देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे हम जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा मेन प्रोग्राम में कहलाएगा। बाकी ऊपर सारे क्या है, कमेंट। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए हमें लिस्ट क्रिएट करना है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लिस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो मैं नाम देता हूँ ए। मान लीजिए मुझे एक ए नाम का लिस्ट क्रिएट करना है, उसको मैं कहूँगा लिस्ट, और मैं प्रिंट करूँगा ए को, प्रिंट करूँगा ए को। अब यहाँ हम रन करते हैं। रन करने से हमें दिखेगा ये कि ऐसा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट करके आ गया। तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। क्या क्रिएट करने का, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, अब चेक कैसे करें भाई वो लिस्ट है या नहीं है। तो लिस्ट को चेक करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं टाइप। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, फिर करेंगे टाइप। किसका टाइप चेक करना है हमें, तो ए का टाइप चेक करना है। ब्रैकेट का याद होगा, जितने ब्रैकेट खोलोगे उतना ब्रैकेट आपको बंद करना है, नहीं तो एरर देगा आपको। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो भी आपने बनाया है वेरिएबल या क्लास, वो क्या है, आपका लिस्ट टाइप का है। ठीक, अब लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें चेक करना होता है। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है एक्सेस एन एलिमेंट। एक्सेस एन एलिमेंट हमने अभी बात कर ली थी। ठीक है, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस जो हमारे पास जो कोड था, हम उस कोड को वापस से अनकमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इस पर काम करेंगे। पहला क्या है, एक्सेसिंग एलिमेंट। एक्सेसिंग एलिमेंट कैसे हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट को,
तो एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए इंडेक्सिंग। मान लीजिए मैंने कर दिया 5, 5 पे क्या वैल्यू देगा हमें, तो उस समय ट्रू आया था, अभी भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, यानी कि इंडेक्सिंग हमारी प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, चेंज लिस्ट एलिमेंट, ये भी हमने किया था। लिस्ट एलिमेंट चेंज करना कैसे सीखे थे हम, जब यहाँ पे हमने B0 को 100 कर दिया था, ठीक है, और वापस से मैंने जब इन्हें रन किया था तो आप देखोगे कि जहाँ पहले 1 2 3 4 से स्टार्ट होना चाहिए था लिस्ट, अब वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम 0 पोजीशन पे क्या कर दिए, 100 वैल्यू को असाइन कर दिए, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि लिस्ट क्या है, आपको चेंज भी कर सकते हैं हम एलिमेंट लिस्ट का। अब करते हैं लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना। अब देखिए एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं, एक होता है अपेंड, एक होता है इंसर्ट। तो सबसे पहले समझते हैं अपेंड को। सपोज मान लीजिए कि हम अपेंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप समझिए। ए डॉट अपेंड कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ ए डॉट अपेंड, सॉरी बी डॉट अपेंड। हमें जो भी ऑपरेशन करना होगा हमें उसमें लिस्ट का नाम पहले लिखना होता है, यानी कि अगर ये लिस्ट का नाम बी है तो हम यहाँ बी करेंगे, यहाँ अगर लिस्ट का नाम लिस्ट होता है तो यहाँ पे हम लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। बी डॉट अपेंड, ठीक है, बी डॉट अपेंड मैंने कर दिया 600 कर दिया, चलिए, ताकि आपको वैल्यू थोड़ा दिख सके, एक दो वैल्यू लगेंगे तो कन्फ्यूज हो गया। चलिए मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए 6000 क्या हो गया, लास्ट में ऐड हो गया। तो अपेंड क्या करता है, एलिमेंट ऐड करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ ऐड कर देगा, लिस्ट के सबसे लास्ट वाले पे, ठीक है। वापस से अगर मैं एक और ऐड करूँ, वापस से अगर मैं एक और ऐड करूँ, मैंने बताया ना कि इसमें हम डुप्लीकेट को रख सकते हैं, तो दोबारा अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यानी कि 6000 हमारे पास क्या होगा, 2 बार होगा, ठीक है। 6000 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, देखिए डुप्लीकेट आ गया ना, लेकिन क्या हो गया उसके बाद आया, ठीक है। अगर इसको मैं 6001 करूँ समझने के लिए कि पहले कौन है बाद में कौन आया, तो आप ये देखोगे कि जो अपेंड होता है वो क्या करता है, सॉरी यहाँ एरर देगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाते हैं, वापस से रन करते हैं, तो आप देखोगे कि अपेंड क्या करेगा कि हर एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में ऐड करता है। लेकिन इसी की जगह जो दूसरा है इंसर्ट, इंसर्ट में क्या होगा कि अगर मैं बी डॉट इंसर्ट कराता हूँ, बी डॉट इंसर्ट कराता हूँ और मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमें आप क्या करना होगा कि 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे, जो इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। कमांड कंपाइलर क्या करेगा, उसको एज अ कमांड समझेगा कि हमें ये कमांड दिया जा रहा है ये करने के लिए। तो अपेंड में हमेशा हम एक कमांड देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज कहाँ चला जाता है, एंड में चला जाता है। लेकिन इंसर्ट में क्या करेंगे, हम 2 कमांड देंगे। पहला कमांड होगी इंडेक्सिंग, सपोज मान लीजिए मुझे जीरो इंडेक्स पे क्या करना है, हमें वैल्यू ऐड कराना है और कॉमा देंगे, और कितना वैल्यू ऐड कराना है, तो सपोज मान लीजिए 0 पे पहले तो हमने, अब हमारा एरे से 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, अब हम कर देते हैं इसको 5000, सपोज मान लीजिए कि वो 5000 से हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहला वैल्यू पे क्या आ गया, 5000 आ गया। तो आपको अपेंड और इंसर्ट में समझ में आ गया होगा। मैं वापस से एक बार बेसिक बता दूं, अपेंड में बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देता है लिस्ट में, और इंसर्ट में क्या करता है, हम 2 आर्गूमेंट पास करते हैं। पहला आर्गूमेंट कहलाता है इंडेक्स, कि हमें किस इंडेक्स पे वो वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सटेंड लिस्ट में। एक्सटेंड लिस्ट क्या करता है कि लिस्ट को एक्सटेंड करेगा। तो इसको मैं वापस से कमेंट करता हूँ, मैं आपको फ्रेश दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद में देखिए मैंने एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैंने लिस्ट बना लिया ए नाम का और दूसरा लिस्ट बना दिया मैंने बी नाम का। इसमें मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये हो गया कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है। अब जैसे मान मैं लिख रहा हूँ ए डॉट एक्सटेंड बी, मैंने क्या लिखा, ए डॉट एक्सटेंड बी, और प्रिंट कर दिया मैंने ए। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, कि जो बी का जो एलिमेंट है, बी को हम क्या कर रहे हैं, ए में एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो एरे है, ये एरे कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। तो रन करके देखते हैं, देखिए अब सारा जो ए और बी नाम का 2 लिस्ट था, अब हमारा एक ही लिस्ट बन गया है। वो कौन सा है, ए नाम का है, उसी में ए बी सी लास्ट में ऐड हो गया है। तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे ऐसे कर दो कि इसको कर दो बी और इसको कर दो बी डॉट एक्सटेंड ए कर दो, ठीक है, और वापस इसको रन करो। लेकिन यहाँ पे अब हमें बी लिखना होगा, ठीक है, हमें बी लिखना होगा, और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
ABC पहले आ गया है और उसके बाद में 1 2 3 ऐड हुआ, तो ये हमारे कन्वेंट के ऊपर होता है हमें किस तरह से किसको ऐड कराना है। ठीक, अब आते हैं रिमूव। रिमूव में भी हमारे पास चार कीवर्ड होते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला आता है पॉप। तो पॉप में क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि मैंने ये एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब हम कहते हैं पॉप, या इसको हटा देते हैं, एक एक पे काम करेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वापस से रिलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस से नया कोड ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। इसे मैं इरेज किया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया, सॉरी एक लिस्ट लिया 1 2 3 का। ठीक है, और दूसरा लिस्ट लिया, ठीक है, 5 4 5 6 का, 4 5 6 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिमूव वाला फंक्शन देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, रिमूव लिस्ट आइटम में सबसे पहले आता है पॉप। तो हम कहेंगे ए डॉट पॉप, सिर्फ मैं ए डॉट पॉप को मैंने रन कर दिया सपोज। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ ए को। तो इससे क्या होगा कि देखिए 1 2 पॉप क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसको इरेज कर देगा। पॉप क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लास्ट का एलिमेंट उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। अगर मान लीजिए इस पॉप की जगह हम वैल्यू डाल दें, कोई आर्गूमेंट पास कर दिया, सपोज मान लीजिए मैंने 1 पास कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या करता है। जब आप ऐसा करोगे तो ये इंडेक्स को समझेगा, ये इसको क्या समझेगा, इंडेक्स समझेगा, और वो उस इंडेक्स पे जाएगा। तो स्टार्टिंग में 0 और 1, 1 पे क्या दिखेगा उसको 2, वो क्या करेगा 2 को इरेज करके प्रिंट कर देगा बाकी एरे। आया समझ में। पॉप जहाँ पे सिंपली पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहा था। अब वहाँ पे अगर हमने कुछ आर्गूमेंट पास कर दिया पॉप फंक्शन के अंदर, तो वो पॉप फंक्शन क्या करेगा कि उस इंडेक्स पे जाएगा और उस वैल्यू को इरेज कर देगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, 25। अब देखिए हमारे लिस्ट में इतना एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन हमने डाल दिया 25। अब उसको हम रन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। क्या कहेगा एरर, कि पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब ये समझ में आया कि पॉप के अंदर क्या ले रहा है, वो इंडेक्स ले रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रिमूव। रिमूव क्या करता है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो जहाँ पे पॉप इंडेक्स ले रहा था, रिमूव क्या लेगा, वो वैल्यू लेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो अब वो इंडेक्स नहीं देखेगा, अब वो एलिमेंट देखेगा। तो ये क्या करेगा, 1 और 3 प्रिंट करेगा, 2 को एलिमेंट कर दिया। ठीक है, अगर इंडेक्स होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था, 3 रिमूव होना चाहिए था। 2 मतलब कि 0 1 2 3 रिमूव होना चाहिए था, लेकिन रिमूव क्या हुआ, 2 हुआ। तो रिमूव क्या करेगा, एलिमेंट को डिलीट करेगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐसा वैल्यू डालता हूँ जो है नहीं, सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 52। ठीक है, 52 नंबर, मैं उसकी इंडेक्स की बात नहीं कर, नंबर 52 नंबर है नहीं, तो वापस से क्या करेगा, ये एरर से हमें शो करेगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जब वहाँ पे एरर दे रहा था तो वहाँ पे दे रहा था कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, एक्स इज़ नॉट इन लिस्ट। इसका मतलब कि इसमें वो एलिमेंट ले रहा है, रिमूव क्या कर रहा है, एलिमेंट ले रहा है, और पॉप क्या कर रहा था, इंडेक्स ले रहा था। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये बिल्कुल याद रखनी है, बहुत काम आता है ये चीज़ें। ठीक है, डिलीट। डिलीट क्या करेगा कि हम अगर सपोज मान लीजिए हमें डिलीट करना है तो हम कहेंगे डिलीट। इसमें क्या होता है, जो डिलीट फंक्शन हम लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट पहले लिखते हैं। सब जगह क्या कर रहे थे, ए डॉट कर रहे थे, ए डॉट पॉप, ए डॉट रिमूव, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट पहले लिखेंगे, डिलीट ए, और उसके बाद इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जब भी बात करेंगे वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे, और इंडेक्सिंग की वैल्यू मैंने सपोज मान लीजिए 1 दे दिया, और उसको वापस से मैंने रन किया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 और 3, 1 पे क्या है 0, 1 पे क्या है 2 है, 2 वैल्यू को डिलीट कर दिया, और हमें बाकी के लिस्ट प्रिंट कर दिया। यानी कि डिलीट भी कैसे काम करता है, तो डिलीट भी इंडेक्स के फॉर्म में काम करता है। और सपोज मैंने यहाँ पे अगर 10 दे दिया जो कि एलिमेंट मेरे पास है नहीं, तो एरर क्या देगा, तो एरर कह रहा है कि लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि वापस से वो इंडेक्स वाला एरर दे रहा है कि इंडेक्स इतना है ही नहीं जितना आपको डिलीट करना है। ठीक है, ये समझ में आया। और लास्ट है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, ये भी नॉर्मली क्लियर करता है, जैसे इसमें भी हम करेंगे तो ए डॉट क्लियर, ए डॉट क्लियर कर दिया हमने, सपोज मान लिया ए डॉट क्लियर ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको पहले रन करके देखते हैं क्या करेगा। क्लियर क्या करेगा, पूरे लिस्ट एलिमेंट को एक बार में क्लियर कर देगा। क्या किया, इसके पहले जो भी था हम इंडेक्स के वाइज कर रहे थे, वैल्यू के वाइज कर रहे थे, या नहीं तो हम जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, लेकिन क्लियर क्या करेगा, पूरा का पूरा लिस्ट को ही खत्म कर देगा। ठीक है, आई बात आपको समझ में। सपोज मान लीजिए कि मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डाल देता हूँ, आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, सपोज मान लीजिए मैंने 1 डाल दिया। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग आता है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या करेगा, ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि क्लियर ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। आपने इन आर्ग्यूमेंट दिए, कह रहे हैं ना यहाँ पे कि क्लियर टेक्स्ट नो आर्ग्यूमेंट, आपने क्या कर दिया, एक दे दिया है ना, एक इन द सेंस कि ये 1 नंबर नहीं, ठीक है, ये नंबर वाइज है 1। ठीक है, सॉरी इसे हटा दीजिए। आ गया आपको समझ में।
ठीक है, अब चलते हैं लूप। लूप मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता रखा है। तो सपोज मान लीजिए मैं एक लिस्ट हटा देता हूँ, ठीक है, एक ही लिस्ट रखते हैं, एक लिस्ट पर काम करते हैं। अब सपोज मान लीजिए हमें फोर लूप लगाना था, हमने पता रखा है फॉर आई इन ए, ये हमारा फोर लूप का फंक्शन होता है। फोर लूप हम ऐसे लिखते हैं, है ना, सिंटेक्स हो गया फोर लूप का। फॉर आई यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट होंगे नंबर वाइज, एक 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे। और ए क्या हो गया, हमारा लिस्ट का नाम हो गया। अब प्रिंट कर देंगे हम क्या, आई, तो क्या करेगा, ये इटरेट कर देगा हर वैल्यू को 1 2 3 नीचे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि 1 2 3 ऐसे ना हो कि हॉरिजेंट, ये अभी क्या आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है ना, हम चाह रहे हैं कि हॉरिजेंटल आए। तो हॉरिजेंटल आने के लिए क्या करेंगे, इसी आई के नीचे एक लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे END इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू डबल कोट्स, यानी कि इंटीजर जिसे हम लिखते हैं उस तरह से वैल्यू लिखेंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, अब वर्टिकल की जगह क्या कर दिया, आपको हॉरिजॉन्टल दे दिया। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। मैं बोला तो अगर आपने ये लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लूप में यही था। अब लिस्ट को सॉर्ट करना है, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आएंगे जहाँ पे आपको लिस्ट को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक दूसरा लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं सॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा। सपोज मान लीजिए मैंने कर दिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 30 है, 20 है, 14 है, 15 है, 85 है, 45 है। ठीक है, ये अभी क्या है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अब इसे हम क्या, सॉरी अनसॉर्टेड है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम कहेंगे ए डॉट सॉर्ट, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे ए को। चलिए रन करते हैं, रन करके देखोगे तो आपकी एलिमेंट क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। सबसे पहले 14 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 45 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं कि उल्टा भी कर सकते हो, मतलब रिवर्स में कर सकते हो। यानी कि ये तो अभी जो हमने सॉर्ट किया ये कहलाया क्या, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में, है ना। अब आपको सपोज मान लीजिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग कैसे करेंगे तो वो भी देखिए। आपको क्या करना है, जो भी आप ए डॉट सॉर्ट करोगे यहाँ पे लिखोगे रिवर्स। ठीक है, रिवर्स लिखोगे इक्वल्स टू, रिवर्स इक्वल्स टू क्या करोगे, यहाँ पे हम बूलन की यूज करेंगे। बूलन में हमको पता है दो वैल्यू होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। अगर रिवर्स ट्रू है इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें उल्टा वैल्यू देगा। अब देखिए उल्टा वैल्यू आ गया, 85 आ गया, 45 आ गया। अगर हम इसी के रिवर्स की जगह फॉल्स कर देंगे, यानी कि रिवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम रन करेंगे तो वापस से जो हमारा नॉर्मल वैल्यू आना चाहिए था वो वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, यही हो गया, शॉर्ट लिस्ट हो गया, शॉर्ट इन डिसेंडिंग हो गया। लिस्ट शॉर्ट लिस्ट के अंदर ही आपका असेंडिंग आ गया। ठीक है, शॉर्ट डिसेंडिंग। अब है कॉपी करने का। तो कॉपी करने के लिए सपोज मान लीजिए मुझे ये लिस्ट को कॉपी करना है, तो मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा बी। ठीक है, बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, कर दूंगा मैं कॉपी ऑफ ए, या ए डॉट कॉपी, नहीं ये नहीं लेगा, ये कॉपी ए करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, कि कॉपी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी करेंगे। ये जो क्या करेंगे, ए डॉट कॉपी करेंगे। इसको रन करते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया। अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है, हम प्रिंट करेंगे ए को भी और हम प्रिंट करेंगे बी को भी। देखते हैं कि कॉपी हुआ है तो दोनों वैल्यू सेम आई है क्या। तो बिल्कुल दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अभी हमने सॉर्ट आउट नहीं किया है इसलिए ऐसा है। अगर आप इसको ए डॉट सॉर्ट कर दोगे, आप इसको सपोज मान लीजिए कि ए डॉट सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ए वाली वैल्यू को आपने सॉर्ट कर दिया। अभी बी को आपने क्या किया, सॉर्ट नहीं किया है, लेकिन जब आप इसको रन करोगे तो देखोगे आपको दोनों सॉर्टेड वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है फिर कॉपी किया है, तो दोनों में वो चीज़ें हमें चेंजेस मिलेंगे देखने को। ठीक है, कॉपी वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं ज्वाइन लिस्ट। अब दो लिस्ट को ज्वाइन करना है, तो सपोज मान लीजिए एक लिस्ट ये हो गया, अरे एक लिस्ट में मान लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग वाला होगा। सपोज मान लीजिए ए है इसके अंदर, बी है इसके अंदर। ठीक है, दो ही लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, ऐड करना है या ज्वाइन करना है। तो हम कहेंगे, मान लीजिए मैंने सी ले लिया कोई नया लिस्ट, उसमें मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया और प्लस क्या कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, पहले अभी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूँ सी को। ठीक है, अब देखिए इसको रन करता हूँ मैं पहले। देखिए रन करने से क्या हो गया कि 30 20 14 15 85 45 आ गया। उसके लास्ट में ए और बी क्या हो गया, दोनों ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना ये चीज़ है कि ये तो मेरा देखने में इंटीजर लग रहा है, और ये मेरा स्ट्रिंग लग रहा है। हम इससे पहले बहुत कुछ, बचपन में भी हमें बोला जाता था कि 1 किलो तेल को या 1 लीटर तेल को 4 किलो चीनी के साथ जोड़ो, तो हम कहते हैं नहीं ये तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। बट यहाँ कैसे हो रहा है,
यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रिंग क्या करता है कि हर चीज़ को पाइथन क्या करता है कि हर चीज़ को वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। यानी कि पाइथन में आप जो भी इनपुट कराओगे वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, इंटीजर होगी, ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अगर आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना है, क्या कहते हैं, अगर इसको आपको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइप कास्टिंग करना होगा, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कैसे, सपोज मान लीजिए हमें इसका सम निकालना है, तो इसको, ये अभी स्ट्रिंग फॉर्म में है, अभी क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको अगर हमें निकाल, देखिए स्ट्रिंग फॉर्म कैसे आता है, देखिए आप यहाँ दिख रहे हो ना, ये सब क्या है आपको स्ट्रिंग फॉर्मेशन में, ठीक है, ये सारे की सारी वैल्यू क्या है आपकी स्ट्रिंग में। तो इसको अगर आपको करना है कन्वर्ट, तो देन उसके बाद में हम उसके लिए आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस आपको इतना ही। तो देखिए बेसिक हमने लिस्ट की सारी चीज़ें की हमने बात कर ली, लिस्ट में बस हमको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो आएगा हमारा, अब जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अब हम लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि लिस्ट क्रिएट करेंगे, यूजर से इनपुट करा के लिस्ट बनाएंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी कि हमें कैसे लिस्ट बनाना होता है, कैसे हमें यूजर से इनपुट लेना है, कैसे लिस्ट अपेंड करना है, ठीक है, कैसे उसको सॉर्ट करना है, कैसे उसको डिलीट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी आगे जब हम अपने नए नए प्रोग्राम लेके आएंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने न्यू अपकमिंग फ्रेंड जितने भी हैं उनके साथ में आप इसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।